बंधु ईश्वर बग्गी सहसन नमोस्तु सहसन जयवंतु वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने संपूर्ण लोकालोक में वस्तु तत्व को जाना है और वस्तु तत्व को देखा है। आत्मा का महान पुरुषार्थ, गंभीर पुरुषार्थ जब जीव का होता है तो वे जीव कैवल्य को प्राप्त होता है। इस पुरुषार्थ को तुम्हें समझना हो। जिन जीवों की प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि गणित शास्त्र में जा रही है, किसी की बुद्धि रसायन शास्त्र में जा रही है, कोई इतिहास की ओर जा रहा है, कोई संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं की ओर जा रहा है। जिनकी बुद्धि नहीं चल रही है उनसे पूछना, मित्र इस विद्या के बारे में आपका क्या विचार? जिसमें जिसकी बुद्धि नहीं चलती है, जिसको गणित का कोई भी सूत्र समझ में नहीं आता, कोई भी समीकरण नहीं बिठाना जानता, कोई सवाल लगाना नहीं जानता है, उस व्यक्ति के सामने गणित का प्रत्येक अंक, प्रत्येक शून्य शून्य है। काले अक्षर दिखते हैं और यूं सोचता है ये है क्या। पर कभी ये भी सोचता है धन्य इस आदमी को, इतना सुंदर ज्ञानी है। जब एक गणित के सूत्र लगाने वाला, किसी एक विद्या का पारंगत, कोई न्याय शास्त्री है, कोई आध्यात्मिक है, कोई भूगोल खगोल को जानने वाला, कोई गणिता नियोग का ज्ञाता है, कोई चरणा नियोग का ज्ञाता है, कोई द्रव्या नियोग का ज्ञाता है, कोई प्रथमा नियोग का ज्ञाता है, कोई चरणा नियोग का ज्ञाता है, चारों अनुयोगों में जिसने कुशलता प्राप्त की हो, ऐसे पुरुष को देख करके सामान्य जीव स्वमेव नतमस्तक हो जाते हैं। विश्वास रखना, तराजू के परड़े को न कोई ऊपर करता है, न कोई नीचे करता है, न कोई ऊपर करता है, न कोई नीचे करता है। जो हल्का होगा ऊपर चला जाता है, वजनदार होगा वो नीचे आता है, बराबर होगा तो पासन बिठा लेते आप। मित्र समझना, दुनिया किसी के चरणों में कभी नहीं झुकती, दुनिया किसी के चरणों में कभी नहीं झुकती है, गुण व्यक्ति को झुका लेते हैं। दुनिया किसी के चरणों में नहीं झुकती है। मनुष्य जैसा अहंकारी जीव किसी को झुक जाए, अवगुण झुका देते हैं। जिसमें अवगुण होंगे उनको झुकना पड़ता है गुणों के नीचे। जब एक सामान्य जीव सामान्य शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सामान्य विद्या का ज्ञाता होता है, उसके प्रति सम्मान भाव जागृत होता है, तो जो ऐसा जीव नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते, यदि विद्यादर्पणायते, जिनकी विद्या में दर्पण के समान सालोकानां त्रिलोकानां। यदि कोई ज्योतिषी है, कोई तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है, कोई भविष्य वक्ता है, उसे देख करके सुधीर भाई आप यूं कहती हो, इतना ज्ञानी, इसने मेरे इस बात को बता दिया, भविष्य को बोल दिया। अरे ज्ञानी, तुम एक भविष्य की क्या बात करती हो? जीव के कोटि कोटि नहीं, जब से सनातन काल से अनंत काल तक की बात को एक साथ कहने वाला कोई भविष्य वक्ता है, कोई महान ज्ञानी है, उसका नाम केवली भगवान है। वो आपका ही नहीं, जगती पर ऐसा कोई द्रव्य गुण पर्याय नहीं जिनका भूत भविष्य वर्तमान केवली न जानते हो।
ऐसा केवल्य प्रमाण जिसने हासिल किया है वो जीव कितना प्रशंसनीय होगा। जिसको एक दो ग्रंथ का ज्ञान होता है, सभी लोग उसका चेहरा देखते हैं, हो क्या बुद्धि है। फिर जिसको केवल ज्ञान उद्घाटित हो चुका है, उनका चेहरा मेरे मित्र, उनका चेहरा मेरे मित्र तीन लोग के जीव ना देखें, कैसे हो सकता है। परंतु केवल्य की प्राप्ति, केवल्य की प्राप्ति उसे ही होती है जो केवल का आश्रय लेता है। केवल्य की प्राप्ति उसे ही होती है जो केवल्य का आश्रय लेता है। एकमात्र अपने ज्ञान का आश्रय लेता है, वही केवल्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जो जगती में नाना प्रपंचों का आश्रय लिए हैं, वे श्रुत ज्ञान में निष्णात नहीं हो पाते, केवल ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे। मित्र, सम्राट प्रसन्न था, सम्राट प्रसन्न था। भृत्य अच्छा काम कर रहा था, सेवक सुंदर था। सेवक की सुंदर प्रशंसनीय कार्य प्रणाली को देख करके सम्राट ने मंत्री से कहा था, मंत्रीवर इसको पुरस्कार दीजिए। याद आ गया? इसको पुरस्कार दीजिए। तो मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी क्या पुरस्कृत किया जाए? इसको चंदन का बगीचा दे दीजिए। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, अपनी अपनी हृदय की डायरियों पर नोट कर लेना, रारा जी लिख लीजिए। मित्र और पूरे राष्ट्र को समाचार दे देना, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम। आप अच्छे से अच्छा मां भोजन परोस सकती हो, अच्छे से अच्छे सोने की थाली लगा सकती हो, अच्छे से बादाम का हलवा परोस सकती हो, लेकिन खाने वाले का पुण्य तो चाहिए। उसके लीवर कमजोर है, बादाम का हलवा क्या करेगा, समय के पहले मर जाएगा बेचारा। ओह, परोसने वाले का मन अच्छा है, परोसने वाले का मन अच्छा है, पर खाने वाले का पुण्य अच्छा नहीं है, तो परोसने वाला क्या करेगा बेचारा। प्रियस बेटा, खाने वाले का पुण्य नहीं है तो खिलाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आप सुबह से लग जाते हो, कितनी मेहनत करते श्रावक, कितनी मेहनत करते हैं, चाहे फापाडी हो, चाहे शंकराचार्य नगर हो, मेरे मित्र सिटी का कोई भी मोहल्ला हो, बाहर के लोग आकर के यहाँ मुनियों के लिए सेवा कर रहे हैं, चौके लगा रहे, आहार दे रहे हैं, लेकिन वो तो थाल लगा के आते बेचारे, थाल लगा के आते, सब दिखाते हैं, और जैसे ही हाथ पर रखा तो बाल चंद पधार जाते हैं। हो सकता है देखने वाले का, लेने वाले के, दोनों के भाव खराब हो रहे हैं, उन्हें अंतराय आएगा, अंतराय आ गया है। मित्र, अंतराय होता क्या, जो अंतर डाल दे उसका नाम अंतराय। दो के बीच में अंतर डाल दे उसका नाम अंतराय है। मित्र, हम उसे ही देखते हैं जो सामने दिखता है। आज हमको नए प्रमाण के साथ बहुत गहरी बातें समझना है, और ये प्रकरण जब तक चल रहा है किसी भी छात्र को प्रवचन छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न ये है, आप लोग जो है आस्तिकवादी हो कि नहीं, कि नास्तिक हो? नास्तिक हो? यदि आस्तिक हो तो सबसे पहले प्रियस अपने पिता प्रदीप से कहना, हे तात, भगवान महावीर स्वामी का फोटो विश्व परिवार में छपे ना छपे, भगवान महावीर का चित्र छपे ना छपे, महावीर का चार्ट छपे ना छपे, पर महावीर का सिद्धांत छपना चाहिए। बोले कौन सा?
आज भगवान का स्मरण कराने के साथ साथ, भगवान का परिचय बच्चों को देने के साथ साथ, प्रभु के परमेश्वरियों का परिचय बच्चों को समझाने के साथ साथ, सात तत्व समझाने के साथ साथ बालक बालक को ही समझाइए कि अहो बेटे पुनर्भव होता है। आज पूरे विश्व को विश्वास मानिए, जितने विज्ञान को पढ़ने वाले छात्र हैं, इन सब के अंदर आपको लगता है मालूम, देश की जनसंख्या की गणना में सुब्रत सागर बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप लोगों को जागृत हो जाना चाहिए। मित्र पापड़ीवाल जी, ऐसा भी तो लिख सकते हो, पारस कुमार जैन पापड़ीवाल। मित्र पापड़ीवाल जी, ऐसा भी लिख सकते हो, पारस जैन पापड़ीवाल। कोई समझ ही नहीं पाता। भारत में एक ऐसा पापड़ीवाल हुआ, भारत में एक ऐसा पापड़ीवाल हुआ है जिसने 1.25 लाख अरहंत की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई, और देश में ऐसा कोई जिन मंदिर नहीं है जिसमें पापड़ीवाल की प्रतिमा विराजमान ना हो। तुम कैसे पापड़ीवाल जी कुछ करते कि नहीं करते हो? हे मित्र, एक ऐसा पापड़ीवाल हुआ है पापड़ीवाल जी, लेकिन मित्र उनने भूल क्या की, वे उसमें दिगंबर शब्द नहीं जोड़ पाए। उसका परिणाम ही निकला कि कई प्रतिमाएं पापड़ीवाल की दूसरे लोगों ने हड़प लिए और उनके नाम पर तीर्थ भी लोग हड़प गए, पर तुम वे ये नहीं लिख पाए कि पारस पाप दिगंबर जैन पारस पापड़ीवाल। इतना लिख देते तो मित्र आपकी प्रतिमाओं के ऊपर लिखी प्रशस्ति से कोई कब्जा तो नहीं कर पाता। यानी पापड़ीवाल जी, मैंने जिसके लिए खड़ा किया उस पर ध्यान दो। सुब्रत सागर जी, आप जैसे विद्वान मुनिगण नहीं संभाल पाए और श्रावक नहीं समझ पाए तो देश में अनर्थ हो रहा है। वो अनर्थ क्या हो रहा है? भारत में शाकाहारियों की संख्या इतनी कम बता रहे हैं, उसमें जैन समाज को भी घसीट लिया है कि इतनी जैनी अबच्छ खा रहे हैं। जबकि उससे पूछा गया संख्या निकालने वाले से, तुमने देखा क्या, तुमने कहां से निकाली? बोले अनुमान लगा लिया है। तुम अनुमान लगा करके, इतने भारत में मांसाहारी लोग हैं नहीं है, ये अनुमान लगा करके पूरे देश को मांसाहारी घोषित करना चाह रहे हैं। आप लोग तो दुकान पे बैठे करके व्यापार करते रहना, कुछ बाहर की बात भी समझो कि तुम्हारे साथ क्या छल हो रहा है। मतलब जैनत्व को बदनाम करने का, जैनत्व को नाश करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस पर भी प्रदीप विचार करना पड़ेगा। इस पर ही प्रचार करना पड़ेगा। ओ भाई, ओ लक्ष्मी चैनल वाले भैया का क्या नाम भाई? आज सरस से तुम बात कर लेना, जरूर बात करना। बोले भाई ये सब तुम कहां से लेके आए हो? तो ये प्रश्न है, प्रेस वस्तु का मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु का मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु का उपयोग सम्यक कर पाना महत्वपूर्ण है। बालक, एक व्यक्ति के हाथ में चंदन की लकड़ी दी जाए तो वो मालूम क्या कर रहा है? चर्मकार के घर में चंदन पहुंच गया, वो चर्म को कूट रहा है। चर्मकार के घर में चंदन पहुंच गया, चर्म को कूट रहा है। बालक, धोबी के घर में चंदन की लकड़ी पहुंच गई, वो कपड़े धो रहा है, पीट रहा है। वही चंदन किसी पुजारी के हाथ में पहुंचता तो परमात्मा की पूजा करता। आप तीनों के पास में चंदन, तीनों के पास में चंदन, जो तन इन मुनियों को मिला है वो पंचम काल में आपको भी मिला है। जो कुल
पंचम काल में इन मुनियों को मिला है वो आपको भी मिला है, जो धर्म इन मुनियों को मिला वो आपको भी मिला है। किसने मना किया है कि आप भोगों की ज्वाला में अपनी आहुति दे देना। हे मित्र, प्रक्षेप पुण्यम विनिष्टि विचारणम, जिसका पुण्य क्षीण होता है वो उत्कृष्ट वस्तु का उत्कृष्ट उपयोग नहीं कर पाता। जिसका पुण्य प्रचंड होता है, पुण्य प्रचंड होता है, वो अल्प वस्तु में भी बहु लाभ को प्राप्त होता है। बैठो ज्ञानी, आप देने वाले थे, सामने वाला लेने वाला है, लेकिन मैंने आपसे पूछा आस्तिक हो कि नहीं? सभी पक्के? तो फिर जो बच्चे तुम्हारे पढ़ने जा रहे हैं, इन बच्चों से बीच बीच में पूछ लिया करो, बेटा जन्म मरण होता है कि नहीं? इनसे पूछ लिया करो, बेटा जन्म मरण होता है कि नहीं? कहीं पढ़ते जाते जाते तुम्हारी संतानें यह न सीख बैठे एकांत से कि शरीर ठंडा हो जाना मृत्यु है और शरीर का गर्म होते रहना जीवन है। और मेरे मित्र, कोई अगला भव नहीं होता, पुनर्भव नहीं होता। ये शिक्षा नास्तिकवादियों की शिक्षा, वर्तमान का विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी शरीर के ठंडे होने को मृत्यु मानता है। लेकिन प्रश्न ये है, शरीर ठंडा हुआ क्यों? शरीर का ठंडा होना मृत्यु है, लेकिन नरेंद्र भैया मेरे मित्र इधर देख, शरीर ठंडा हुआ क्यों? शरीर को गर्म कौन किए था? तब मालूम चलेगा जिसके शरीर में गर्मी थी वो थी आत्मा। जिसके शरीर में गर्मी थी वो थी आत्मा। और ऐसा भी नहीं है कि अंडे के अंदर आत्मा ना हो, ऐसा भी नहीं है गर्भस्थ शिशु के अंदर आत्मा ना हो। यानी जो अंडे का प्रयोग करवा रहे हैं, जो गर्भस्थ भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, वो यूं कह देते हैं अभी थोड़े जीव है। ये अज्ञानियों की भाषा है। जिस दिन जीव नहीं होगा तो गर्भज मां के अंदर के जो शुक्र श्रोणित है वो बाहर फेंक जाएगा, निकल जाएगा। जीव जब तक अंदर है तभी तक गर्भ पलता है, और जीव नहीं होगा तो गर्भ का क्षय हो जाएगा।